आज हम सीखेंगे एक ऐसे वर्ड के बारे में जो सिर्फ 2 लेटर का वर्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब मैं बोलूँ तो ग्रामर का वो एक हीरो है और उसे हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। डेली हमारा उसका यूज़ होना ही होना होता है। तो आज हम सीखेंगे क्या हम कहीं गलत तो नहीं उसका यूज़ कर रहे, और हम सिर्फ ग्रामर से नहीं सीखेंगे बल्कि कुरान और हदीस से भी हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। कुरान ने हमें उसे यूज़ करने का तरीका बताया है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ऐट के ऊपर। किसके ऊपर? ऐट के ऊपर। क्या है? एक प्रपोजिशन है। ऐट यूज कहाँ पे होता है? तो ऐट यूज होता है किसी भी एग्जैक्ट जगह के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर। जब वो टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट है, हमें पता है कि ये टाइम, ये काम जो है, ये इसी टाइम पे होना है, मतलब वो एग्जैक्ट है, एम बन चुका है हमारा कि नहीं ये इसी टाइम पे होना है, तब हम यूज करते हैं एट का। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम एट स्कूल। तो मैं कहाँ पे हूँ? स्कूल में हूँ। मतलब एग्जैक्ट मैंने लोकेशन बता दी कि मैं इस टाइम पे स्कूल में हूँ। या आई एम, ठीक है, एट होम, ठीक है, एट बस स्टॉप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक लोकेशन बताई जा रही है कि हाँ एग्जैक्ट आप अभी जहाँ पे हो वहां पे ही उसके बारे में बताया जा रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, झूठ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? एट। फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट। इसकी एक ट्रिक आप याद रख लेना, एट इक्वल टू एम, ठीक है। क्या हो गया? एम मतलब एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है जी। हम है मरियम है, ठीक है, मरियम जो है वो एग्जैक्ट 5:30 पे मस्जिद जाती है, ठीक है। एग्जैक्ट 5:30 पे मस्जिद जाना होता है उसे, वहां पे जाके उसने अपनी अटेंडेंस करवानी होती है 5:30 के ऊपर। तो ये कभी भी वो क्या है, मिस नहीं कर सकती ये टाइम, ठीक है। तो एग्जैक्ट उसे इसी टाइम पे पहुंचना होता है, तो हम वहां पे यूज करते हैं किसका? एट का। आपने तो बोला था कि हम इसे कुरान से भी सीखने की कोशिश करेंगे। कुरान में कहा इसका एट का यूज हुआ है? बकरा की आयत नंबर जो 3 है, ठीक है, उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, नमाज का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है सुबह फजर। फजर हमारी जो है वो एग्जैक्ट टाइम के ऊपर होती है। एक टाइम पीरियड हमें बता दिया गया है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपकी फजर जो है उसका टाइम है। उसके बाद हमारी आ जाती है जोहर, ठीक है, असर, ठीक है, मगरिब, ईशा, ठीक है। तो अब देखिए फजर का टाइम भी क्या है? एग्जैक्ट टाइम है। अब जोहर के टाइम भी एग्जैक्ट है। अब ये तो नहीं है कि फजर के टाइम हम उठ के जोहर पढ़ने लग जाएंगे, नहीं। हमारी पांचों टाइम की नमाज का टाइम जो है वो बिल्कुल मुकर्रर है कि इसी टाइम पे हमें ये नमाजें पढ़नी है। ये नहीं है कि हम ईशा के टाइम पे उठ के फजर पढ़ना शुरू कर दें और बोलें कि नहीं जी हम फजर का टाइम है तो फजर पढ़ लेते हैं, नहीं। ईशा के टाइम पे हम ईशा ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया? एग्जैक्ट हमारे पास क्या हो गया? टाइम दिया हुआ, एग्जैक्ट टाइम है कि इस लिमिट से इस टाइम लिमिट के बीच में हमारी ये वाली नमाज जो है वो होगी इस टाइम। जैसे सपोज फजर है तो सुबह फजर जो है वो अगर 4 बजे से लेके, ठीक है, 5 बजे के बीच में होती है, तो आप उठ के 5:30 नमाज, फजर की नमाज पढ़ने लग जाओगे, बोलोगे नहीं अभी भी टाइम है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या इस टाइम उठ के तो आप जोहर की नमाज अदा करने लग जाओगे, तो वो तो हो नहीं सकता है, ठीक है। जहाँ पे हमने हज, वहां पे जाके हमारे हज के अरकान जो होते हैं वो पूरे होते हैं। अगर वहां नहीं जाएंगे तो हमारे हज के अरकान पूरे नहीं होंगे, हमारा हज जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो देखिए एक स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह यहाँ पे बताई गई है। वहां पे जाओगे तो आपके ये अरकान पूरे हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे जाके हमने कुछ इबादत करनी होती है, तो क्या हो गया? एट कहाँ पे यूज हो रहा है? एट वहां पे यूज हो रहा है जहां पे एग्जैक्ट जगह, एग्जैक्ट टाइम की बात होगी, वहां पे हमारा एट का यूज होगा। इसमें आ जाओ, ठीक है, रियल लाइफ में आप आ जाओ। तो रियल लाइफ में कैसे हो गया? जैसे मैं बोलूं आई एम एट गेट, ठीक है, तो मैं कहाँ पे हूँ? गेट पे हूँ। मेरे को कोई पूछ रहा है कि भाई आप कहाँ पे हो, मैम आप कहाँ पे हो, तो मैंने बोला मैं गेट पे हूँ। मैंने उसको एग्जैक्ट जगह बता दी। अगर आप एग्जैक्ट जगह नहीं बताओगे, किसी को आपके पास आना है या कुछ लेके आना है आपको देने के लिए, तो वो कैसे आप तक पहुंचेगा? तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट जगह बतानी है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? कुरान से ये चीज सीखी कि हम जहाँ पे ही जो काम कर रहे हैं हमें वही बताना है। कुरान ने हमें ऐड का यूज करना बताया और उसने बोला झूठ नहीं बोलना है, जो काम कर रहे हो जहाँ पे हो वहीं आपने बोलना। कुरान से भी देखा,
रियल लाइफ से भी हमने एग्जांपल्स लेके दी। अब आपको मैं ना सही बुखारी की एक हदीस सुनाती हूँ, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला है कि अपनी नमाजें अपनी टाइम के ऊपर अदा किया करो, हर नमाज अपने टाइम पे अदा करो, ठीक है। हर नमाज जो है वो अपनी टाइम के ऊपर अदा करो। मतलब ये नहीं है कि आपने फजर की उठ के असर के टाइम अदा कर देनी है। तो यहाँ से भी हमें पता चल, देखो कुरान से भी पता चल गया, हदीस से भी पता चल गया कि ऐट का यूज वहीं करना है जहाँ पे वो आप हो, या जो उसका टाइम है, जो जगह है एग्जैक्ट वहां है, तो तभी आप ऐड का यूज करोगे। अदरवाइज अगर ऐड का यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा। आपने ऐड का यूज जहां नहीं हो, जो जगह नहीं है, जो टाइम नहीं है, तो आप वहां पे ऐड का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। समझते पहले, सबसे पहले आप ट्राई करो इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने की, ठीक है। कि इसमें इन आएगा, ऐट आएगा या फिर आन आएगा, क्योंकि हमने आन भी पढ़ लिया है, इन भी पढ़ लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ऐट भी कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पे बताओ मुझे, वही आर 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो और पहले इसको सॉल्व करो। देन आप देखो कि जो आपने किया है क्या वो सही है, ठीक है। वी आर डैश हॉस्पिटल, ठीक है। क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, यही बोलते हैं ना, वी आर इन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो क्या इन आएगा या एट आएगा। तो अगर मुझे ये बताना है, कि मैं एग्जैक्ट हॉस्पिटल पे हूँ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट उसको अपनी लोकेशन बताना चाहती हूँ, ठीक है, कि मैं हूँ कहाँ पे, ठीक है। तो मैं बोलूंगी क्या, आई एम एट हॉस्पिटल, ठीक है। शी अराइव्ड, ठीक है, वो कब पहुंची वो, हमने एग्जैक्ट टाइम बताना है उसको कि वो एग्जैक्ट किस टाइम पे पहुंची है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं शी अराइव्ड, ठीक है, 7 PM। तो क्या आएगा, शी अराइव्ड एट, क्यों, क्योंकि हमें उसे एग्जैक्ट टाइम बताना है कि वो किस टाइम पे पहुंची है। उसके बाद कार इज डैश द रेड सिग्नल, ठीक है, द कार इज डैश द रेड सिग्नल। अगर हम उसे बताएंगे कि भाई हमारी गाड़ी जो है वो, अगर आप उससे ये बताना चाहते हो कि एग्जैक्ट कहाँ पे है, तो वो आपके पास पहुंच के आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे उसे किसी को बुलाना चाहते हो कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ तो आप आओ, तो आप वहां पे ऐड का यूज करोगे। अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसे कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो द कार इज डैश द रेड सिग्नल, तो क्या आएगा, द कार इज एट द रेड सिग्नल, ताकि उसे पता चल सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ऐड के ऊपर। तो आई होप कि आपको ऐड के ऊपर अच्छे से समझ आ गया होगा। हर वक्त एट राइट प्लेस पे होना एक सुन्नत है।